नमस्कार। लोकसभा के चौथे चरण का चुनाव आज समाप्त हो चुका है और हरियाणा प्रदेश के अंदर 7वें चरण में 25 मई को चुनाव होना है, मतदान होना है। और व्यापारी और किसान जो है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। व्यापारी और किसान का हम आज सर्वे करने आए हैं यहाँ पर, व्यापारियों का अनाज मंडी के अंदर, कि उनकी राय शुमारी लेते हैं। उनका चुनावी मूड क्या है। एक तरफ कांग्रेस खड़ी है, इंडिया गठबंधन खड़ा है, एक तरफ एनडीए है और अन्य रीजनल पार्टीज भी खड़ी हैं। इनका मूड जानेंगे कि व्यापारी क्या हवा भी बनाता है और हवा खिसका भी देता है, ऐसा मानना है। और व्यापारियों का जो आकलन होता है, जो सर्वे होता है, वो कितना स्टिक जाता है। हर बार हम करते हैं, हम पत्रकार हैं, लेकिन व्यापारियों से बात करना ज़रूरी होता है, जिसमें किसान भी शामिल होते हैं उनके साथ में। सभी से सर्वे जानते हैं हांसी की आवाज़ पे। ये हमारा 8वां सर्वे है और जानेंगे। पहले मेरे साथ है बजरंग जी, इनसे जानूँगा। बजरंग बंसल जी, आप व्यापारी नेता भी रहे हैं, व्यापारी भी हैं, और जानूंगा कि एक बार खड़े हो जाओ। यहाँ आपसे ही शुरुआत करता हूँ कि इस लोकसभा में इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों खड़े हैं और ख़ासकर हिसार लोकसभा की सीट बड़ी हॉट सीट हो चुकी है, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी की आमने सामने टक्कर है और रीजनल पार्टीज़ के भी कुछ खड़े हैं। इन लोग क्या राय शुमारी है आपकी? हम भाजपा कांग्रेस को वोट देंगे। बीजेपी सरकार ने हमारी मंडियों को ख़त्म करने का काम किया है। गेहूं का भुगतान 48 घंटे के अंदर मिला करता हमने बिडिंग कराने के बाद। अब जो 35 दिन बीत चुके हैं, अब तक गेहूं का भुगतान नहीं हुआ है। और ये आप देख रहे हो, आपके सामने सब ढेर पड़े हैं, सब माल डंपिंग गेहूँ, ये सब गवर्नमेंट की खरीदी हुई गेहूँ के हैं। नंबर 2, हमारी आड़त जो है घटा करके 2% 40 रुपये क्विंटल दे रहे हैं आड़त हमारे को। बिजली के बिल देखो, आप भी कंज्यूमर भी हो, नॉन एनर्जी चार्ज 2 महीने के बाद 25% नॉन एनर्जी चार्ज बिलों में चार्ज किया जा रहा है। कोई सुनाई नहीं, कोई बताता नहीं किसका डाले नॉन एनर्जी चार्ज, किस लिए डाला जा रहा है। इसके अलावा पीछे गवर्नमेंट ने कानून पास किया था कि मंडी के बाहर तो कोई मार्केट फीस नहीं, कोई टैक्स नहीं, और जो अथॉराइज्ड मंडी अनाज मंडियाँ हैं उनके अंदर फीस भी लागू और जीएसटी भी लागू। जितने आपने बातें बताई हैं, इससे किसान भी सफर होता है या किसान धक्के खा रहे बेचारे, पूछ रहे, रोज फोन आते हैं सारा दिन उनकी, हमारा भुगतान कब आएगा जी, हमारा भुगतान कब आएगा। 35 दिन हो गए गवर्नमेंट की खरीद शुरू हुए ना। किसान परेशान है, 12 फिर रहे हैं। उन्होंने कंबाइन वालों के पैसे देने हैं, तूड़ी वालों के पैसे देने हैं, आड़ती का हिसाब करना है। हिसार लोकसभा का मुझे बता दीजिए बस इतना। कांग्रेस को वोट देंगे जी, ठोक के देंगे। बीजेपी के खिलाफ जयप्रकाश जी है कांग्रेस के उम्मीदवार, हिसार से उनको वोट देंगे। तो भरे बैठे हो। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के खिलाफ देंगे। मैं सर्व व्यापार मंडल का प्रधान भी हूँ हांसी का, और बीजेपी के खिलाफ वोट देना है हमने जो भी। हाँ बताओ भाई साहब, क्या नाम आपका? विवेक नाम है। विवेक। हाँ जी, विवेक जी बताइए कि भी आप व्यापारी भी हैं और किसान भी हैं, आप में तो दोनों ही रिफ्लेक्ट कर रहा है चीज़ें। हाँ जी। तो क्या लगता है हिसार लोकसभा का सर्वे क्या बोलता है? हिसार लोकसभा का सर्वे यही बोलता है जी, कांग्रेस की यहाँ उम्मीदवारी ज़्यादा दमदार दिख रही है, जोरदार दिख रही है, और जयप्रकाश जी की जीत होगी। मोदी जी 400 पार की गारंटी ले रहे हैं। वो सिर्फ गारंटी है जी, गारंटी पिछली विधानसभा में 75 पार 75 पार हरियाणा में भी कह रहे थे, कहाँ आई। अब उनके कभी उनके फ्लोर टेस्ट हो रहे, कभी कुछ हो रहा है। ये सब हवा की बातें हैं, कुछ नहीं होना। कांग्रेस ही जीतेगी जी। और बीजेपी ने तो आड़तियों को खत्म करने का काम किया है। हाँ जी, बताइए। हाँ नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके हंसी आवाज़ चैनल देखने वाले के सभी को मेरी नमस्कार जी। बताओ कि ये क्या सर्वे है कि भी 400 पार की गारंटी मोदी जी की है। मोदी जी हरियाणा में 2 रैलियां भी करेंगे परस्पर, हैं, भिवानी में भी करेंगे और एक गोहाना की साइड में भी रैली। देखो जी, मोदी जी से रैली करने से कोई फर्क नहीं। हमारे यहाँ जयप्रकाश जेपी हिसार लोकसभा से हैं और यही सबसे भारी पूर्वाग्रह से बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप दुखी हो सरकार से? हम दुखी है, मैं किसान भी हूँ और आड़ती भी हूँ। किसान भी परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है और व्यापारी भी परेशान है। सभी वर्ग इस बीजेपी सरकार से दुखी है। बीजेपी का प्रत्याशी जब गांव में जाता है तो उससे तू तड़ाक भी होती है किसान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसानों के ऊपर आज से 1 साल पहले किसानों के ऊपर मतलब लाठियां बरसाई गई है, तो आज हम कैसे गाँव में उनको घुसने देंगे? लोकतंत्र में सभी को अपना अधिकार होता है। चलो
यानी जेपी को आप पसंद जेपी को बिल्कुल जी लाखों वोटों से जीत होगी। और हरियाणा में 10 व्यक्तिगत रूप से कैसे व्यक्ति हैं वे? बिल्कुल अच्छे छवि है उनकी और बिल्कुल अच्छे नेता है। और मतलब हरियाणा में 10 की 10 सीटें कांग्रेस की, मतलब यहाँ से। यानी कि पत्र आपने वो गाइड दिया। हाँ जी। जवान बता भी। कांग्रेस को वोट देंगे जी, बिल्कुल जयप्रकाश जी को वोट देंगे जी। हाँ। हमारा एक ही नारा है, जय जवान जय किसान। सारे एक सुर में बैठे हो, सलाह करके तो नहीं बैठे? सारे तंग हाँ जी, सुर तो अपना आप मिल जाओ तो सारे तंग हाँ। तो एक भूपेन हजारिका असमी गायक हुआ है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो ये सारा गा किसान ना कर पानी सुर मिल गया के? एक और कहा होता जी, भूखा न भूखा भाड़ा लाके टोले सारे दुखी एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, सारे खून पी लिया सरकार ने। तो भूखा भाड़ा ला कर टोले है, यह कहावत तो मैंने पहली बार सुनी है, तो कहावत बहुत बढ़िया है। मैं आया जी आप हाँ बताओ। बिल्कुल जी, कांग्रेस को भारी वोटों से विजय बनाएंगे। आपकी तो हाइट जेपी जितनी है। भाईचारा है जी। हाँ, बताओ। बिल्कुल जी, ये तो सरकार इतनी तंग कर रखी है, नौकरी वाला हो, किसान हो, जवान हो। पीछे ही आई थी एक न्यूज। बताते बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत जी, बड़े चौटाला खानदान के 3 यहाँ खड़े हैं यहाँ पे। चौटाला परिवार ने भी क्या रखी जी, वो जेजेपी को न्यारी पार्टी बना दी, उन्होंने क्या रखी अपने कार्यकर्ताओं की। अच्छा, अपना लालच देख रहा है जी हर कोई। चलो फिर जेपी को बिल्कुल देंगे जी, जेपी को देंगे, कांग्रेस को देंगे। प्रधान जी बताओ। बोलो जी बोलो। हाँ काटो रोग बताओ, क्या ज्ञान रोग काट दिया जी प्रधान जी ने। हाँ। प्रधान जी के साथ समर्थन है हमारा, जड़ा कहोगे उड़े पड़ाएंगे कुएं में। काटे प्रधान जी रोगी आपने मेरा ही कटवाया। अच्छा, जेपी ने वोट देंगे, पूरा समर्थन कराएंगे, पूरी मदद कराएंगे। क्यों, क्या वजह क्या है? वजह तो वही आपने बताई जो प्रधान जी ना के मोड़ने का बाठा मार। ना वह प्रधान जी ने पूछो आपके मोरनी का बाठा मार रहा क्या है। अच्छा, हाँ, इनके साथ समर्थन है हमारा। तो ऐसा जिन्होंने बस खत्म करने का काम किया है। बताओ जी क्या नाम है? मोहित सहल। अच्छा चल साहब बताओ। हाँ जी, इन्होंने आप व्यापारी हो? बिल्कुल व्यापारी भी हैं जी, किसान भी हैं। हाँ। इन्होंने हमारे किसानी को भी खत्म किया है और हमारे व्यापार को खत्म करने का काम कर रहे हैं। एक तो इन्होंने हमारी आड़त खत्म कर दी, गेहूं में 2% कर दी, सरसों में 1.25% कर दी, और घटती भी जिसकी हमें देनी पड़ रही है। और आज किसानों की पेमेंट अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था, बिडिंग होती है हमारे खाते में पैसे आ जाते थे। बिडिंग होते ही खाते में, अकाउंट में हमारे अकाउंट में आ जाते थे, हम जमींदारों को भुगतान कर देते हैं 48 घंटों के अंदर। अब कहते हैं पहले गेहूं गोदाम में जाएगा, उसके बाद पेमेंट आई। गोदाम में गेहूं 1.5 महीने तक लदान नहीं होता। तो अब हिसार लोकसभा का क्या लग रहा है? हरियाणा का पूरा समीकरण मुझे बताओ। हरियाणा का पूरे समीकरण में हम तो चाहते हैं 10 की 10 सीटें कांग्रेस की आएंगी। और हिसार में कौन मजबूत? हिसार में जेपी जयप्रकाश जी भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से बिल्कुल जीतेंगे। देखिए यहाँ लोगों की आवाज़ आ रही है, हमें कुछ नहीं पता, हम तो ये अचानक यहाँ पहुँचे हैं और व्यापारियों की राय शुमारी लेने के लिए। इनका मूड क्या है इनका? कोई 2 भाई साहब और आए हैं, इनसे भी जानेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनदीप है जी। मनदीप जी बताओ, हिसार लोकसभा का क्या पतरा सा उगाड़ोगे आप? पता नहीं जी, ये तो जनता ने मन बना लिया जी, कांग्रेस की सरकार आएगी। जयप्रकाश जी बहुत ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो किसानों की 13 महीने का आंदोलन था, जो हमारी खिलाड़ी बहन बेटियां थी, उसके बाद हर आदमी का मन बदल चुका है। कांग्रेस की तरफ आंखें पलके खोले हुए बाट दिख रहे। नहीं जी, बहुमत भी नहीं आ रहा जी मोदी जी का। अच्छा। बहुमत नहीं आ, बौखलाए हुए, कभी मंगलसूत्र पे, कभी कुछ पे, क्या कुछ कह देते हैं। एक देश के प्रधानमंत्री होते हुए एक बात कहूँ, इससे पहले बहुत प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो किसी ने एक बात कहूँ ऐसे वो नहीं कही जी। ये देश के प्रधानमंत्री क्या कुछ बोल रहे जी, एक बात है, गरिमा की बात है जी। चलो एक और व्यापारी आ रहे हैं हमारे साथ, हम भी उनसे भी जानेंगे। और फिर बता दें कि व्यापारी रीढ़ की हड्डी होती है और व्यापारी एक आईना भी होती है। किसान और व्यापारी का जब कम्बिनेशन होता है तो वो आईना की तरह बात करता है। तो हम जानेंगे व्यापारियों का मूड, और कुछ और यहाँ पर मजदूर भाई भी लगे हुए हैं, कुछ और व्यापारी भी आए हैं, हम जानेंगे। हाँ बताइए भाई साहब, कहाँ से हो? हाँ, क्या लगता है हिसार लोकसभा का मूड? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी? क्यों जीतेगी कांग्रेस? ये बीजेपी ने दुखी कर रखा है। दुखी कर रखा है? क्या काम करते हो? जराई का काम करते हैं। हाँ, मजदूरी काम करते हैं। व्यापारी भी हैं और किसान भी हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। एक बार मैं जानूंगा। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है साहब आपका? राजेश लंबा। राजेश लंबा, सुना हुआ लगता है आपका नाम तो हमें। हाँ बिल्कुल, जरूर सुना होगा जी। आप आपके शहर के हैं, आपके गुआंढी भी हैं। आप मादरा से हो, मैं मोट से हूँ।
आपने तो मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट कर दिया भी। वो आप पूछ रहे थे जाने पहचाने लगते हैं, मैं बता दें। बताओ सर, आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं, उम्र दराज भी हैं, 50 से ऊपर के हो गए हैं, और आपके ख़ानदान में तो चुनाव लड़े भी गए हैं। फिलहाल लोकसभा का मूड क्या है, हिसार लोकसभा का? मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करता। देखो, हिसार लोकसभा का मूड तो जनता बताएगी जी। मैं तो अपना बता सकता हूँ। मेरा गांव मोट है, नारनौल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हिसार में आता है वो। हम कांग्रेस में जेपी जी को वोट दे रहे हैं और उनको जिताने के लिए प्रयासरत रहेंगे जी। आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं और व्यापारी भी हैं, बिजनेसमैन। उसी नाते जी, उसी नाते तो ये इस बीजेपी सरकार से किसान और आड़ती, जो कि मैं दोनों काफी परेशान है, और इसी कारण हम वोट जयप्रकाश जी को दे रहे हैं। बिल्कुल सीधी सी बात कर दी। हमने व्यापारियों को मूड देखा है, हमने व्यापारियों की राय शुमारी जानी है। एक सुर में मिले सुर मेरा तुम्हारा। यहाँ किसान भी बैठे हैं। व्यापारी और किसान जब अपनी राय शुमारी देता है तो वो एक नज़ीर बन जाया करता है, एक आईना बन जाता है। तो देखते हैं कि 25 मई को मतदान करने के लिए ज़रूर जाइएगा। और ये राय हम नहीं बता रहे हैं, हम आपको दिखाने का काम करेंगे कि यहाँ अनाज मंडी के व्यापारियों की और किसानों की क्या राय शुमारी है, ये आपके सामने देने का काम करेंगे। लेकिन मतदान के दिन मत करिए, मतदान जरूर करिएगा। एक वोट सरकार को बना सकता है और सरकार को तोड़ भी सकता है। आपसे गुजारिश है। फिर मैं मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अजय सैनी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नए सर्वे नंबर 9 में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक कीजिए इंतज़ार। राजीव बंसल का प्यार भरा नमस्कार। जय।